क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कुणाल ने स्टार्ट किया बिजनेस केस के साथ, तो केस आया और कुणाल ने किया है तो कुणाल की कैपिटल बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो है आपके असेट्स कैसे बनता है, लायबिलिटी होनी चाहिए और कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल को बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर कैपिटल। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो एंट्री होती है केस टू कैपिटल, मतलब केस भी आएगा एंड कैपिटल भी आएगा, दोनों ही आ ही रहे हैं। मतलब केस कितना आया, केस आया है 2,50,000 और यहाँ पर भी कितना होने वाला है 2,50,000। बाकी यहाँ तो आपके जीरो है, कुछ है नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर लिखो, ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप ऐसे ही रहने देना तो भी चलेगा। अब चलते हैं हम सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन के लिए पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स के अंदर हमारे पास जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट आया अभी तक, कैश आया है और कैपिटल आया है, वो भी पिछले बार लिखना है आपको। पहले कितना था 250 और ये कितना है 250, ये पहले का है। अब न्यू लाइन क्या आई, हमने फर्नीचर परचेज किया, वो भी किस में, कैश में। तो फर्नीचर आया और कैश गया, तो हमें क्या करना है, कैश चला गया, फर्नीचर परचेज किया तो हमारा न्यू एसेट्स आ गया। क्या आया न्यू एसेट्स, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर कितने का आया 35,000 का आया। और ये वाला आप यहाँ नीचे लिख सकते हो। और कैश कितना गया 35,000। अगर जैसे मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा 215 और ये कितना वाला है 35,000। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसके इक्वल होता है 250। ये भी 250 और ये भी 250, ऐसे मतलब फर्नीचर आया तो प्लस कर दिया और कैश गया तो माइनस कर दिया। अब हमारे पास तीन चीज़ें हो चुकी है, इसको हमें लिखना है अगले वाले नेक्स्ट पेज पर। सिंपल है, जैसे ये वाला मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पर, देखो कमीशन आने से पहले हम पहले वाले पुरानी चीज़ें लिखते हैं यहाँ पर। हम देखो इधर तो क्या है, असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें देखो कैपिटल हमारे पास कितना आ चुका है 250, इधर हमारे पास 2 है, एक तो हमारे पास कैश है प्लस हमारे पास क्या है फर्नीचर है। पहले का कितना है, ये हमारे पास है 2,15,000 और ये कितना है 35,000। ये दोनों ऐड करेंगे तो ये वाला आता है ऐसे। ये तो पहले वाला हो गया। अब हम नया करेंगे इस एंट्री का, आते हैं एंट्री के अंदर। देखो हमने क्या किया, इसमें कमीशन पे किया, कमीशन पे किया तो क्या करेंगे, पैसा जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 2,000। जितना भी एक्सपेंस होता है, जितना भी इनकम होता है, सब कहाँ जाता है कैपिटल में। तो कमीशन पे करते हैं तो हमारा कैपिटल कम हो जाता है। तो ये 2,000 हमें कैश में से भी माइनस करना है और हमें कैपिटल में से भी क्या करना है, माइनस करना है। ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम, ऑल प्रॉफिट, ऑल लॉसेस कहाँ जाएगा, कैपिटल में। प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करो और लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया 2,13,000 और ये हो गया आपके 35,000। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, ज़ीरो प्लस ये हो गया है 248,000 और यहाँ पर देखो ये भी 248 और ये भी 248, ये भी आपको मैच होना चाहिए। इन सब का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए। अब आगे वाले पॉइंट में आते हैं, वापस से वही असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स में अभी हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, एक तो हमारे पास केस आया है और एक हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर आया है। केस हमारे पास कितना बैलेंस है अभी तक 2,13,000, 10 कम, एंड फर्नीचर कितना देर का है 35,000। लायबिलिटी अभी तक कुछ भी नहीं आया, कैपिटल हमारे पास है 248,000। अब न्यू हमारे पास क्या हो रहा है, ये रहा गुड्स
परचेज किया, गुड्स परचेज करने से क्या बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है। हमारे पास पहले तो कोई स्टॉक था नहीं, अब परचेज किया तो स्टॉक बढ़ जाएगा। कितना स्टॉक बढ़ेगा, 40,000 से स्टॉक परचेज आते ही, सेल्स आते ही स्टॉक प्लस माइनस होगा। परचेज किया, गुड्स परचेज करना मतलब गुड्स हमारे पास आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन एक क्रेडिट आया, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो आता है सप्लायर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, जो मैंने कल भी बताया था। इसका मतलब नया पॉइंट क्या आने वाला, क्रेडिटर। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्रेडिटर, गुड्स सोल्ड करते हैं तो डेटर। डेटर इधर आता है, क्रेडिटर इधर आता है। तो देखो जैसे हमने 40,000 का हमने गुड्स परचेज किया तो क्रेडिटर बढ़ गए, इधर बढ़ा है तो इधर भी बढ़ेगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। ये हो गया आपके 40,000, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। अब यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया है 2,13,000 और ये है हमारे पास 35,000 और ये हो गया हमारे पास 40,000, ये वाला भी 40,000 और ये वाला 248,000। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसमें पहले वाला हमें लिखना पड़ेगा। एक तो हमारे पास क्या है, असेट्स है, इधर क्या आएगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स में हमारे पास क्या क्या है, कैश है हमारे पास 2,13,000 का, ये लाइन कैश हमारे पास है। और हमारे पास क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर कितने का है, 35,000 का है। और हमारे पास क्या है, स्टॉक है। स्टॉक कितने का है, 40,000 का है। ये तीन चीज़ें हमारे पास है। अब आते हैं इधर, इधर हमारे पास क्या है, क्रेडिटर है। कितना है क्रेडिटर, 40,000 और हमारे पास क्या है, कैपिटल है 248 का। ये तो हमने पहले वाला, ये वाला यहाँ लिखा है आगे। अब हम नया क्या करने वाले हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। गुड सोल्ड किया, गुड सोल्ड करने पर डेटर आता है, लेकिन क्रेडिट करने पर उधार, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैश में है तो डेटर आएगा ही नहीं। तो ये इतनी कोस्टिंग का गुड सोल्ड कर दिया, सोल्ड मतलब चला गया, हमने सेल कर दिया, सेल कर दिया इतनी कोस्टिंग का। तो ये इतनी कोस्टिंग का गुड सोल्ड कर दिया। हमारे पास कितनी कोस्टिंग का पड़ा है, 40 का हमारे पास था और हमने 20 का क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा। था तो इतने का, लेकिन हमें इतना सोल्ड करने पर हमें ये इतना कैश मिला। सोल्ड करेंगे ना तो पैसा आएगा, हमने गुड सोल्ड किया तो पैसा आया। कितना आया, 26,000 आया। देखो 20,000 का गुड्स कितने में सोल्ड किया, 26 में, तो हमें क्या मिला, 6,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल में, तो ये आएगा आपके कैपिटल में। और आप देखो इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 माइनस हुआ, 26 प्लस हुआ, तो ज़्यादा किधर फायदा हुआ, 6,000 प्लस, तो यहाँ भी 6,000 प्लस हो गया। बाकी में कुछ नहीं करना है, हमें सेम लिखना है, यहाँ पर भी हमें 0 लिख देना है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आता है 239,000 और ये वाला हो गया आपके 0, ये हो गया आपके 20,000 माइनस करने पर, ये वाला हो गया आपके 40,000 और ये हो गया है 254,000। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आता है, 294, और इधर इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, ये 35 है ना, ऐसे 0 तो ऐड करने पे ये है। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 294 आता है। बैलेंस शीट में ये और ये मिलना चाहिए ऐसे।